नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल स्टॉक वाले हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीकली एनालिसिस बारे में और देखेंगे कि मंडे के मार्केट के दौरान निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स कौन से लेवल पर हमें एक अच्छा मूव दे सकते हैं। उन सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, यह जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही बनाया जाता है, ना ही कोई कॉल और टिप्स के लिए। और जो दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा, अभी जो फ़िलहाल आप सब सुन रहे होंगे जो ग्लोबल न्यूज़, जो टैरिफ के अब बार बार जो ट्रम्प धमकी दे रहे हैं, और दूसरी बात जो ट्रम्प ईरान पर जो धमकी दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो गल्फ़ देश जो ट्रम्प को कह रहे हैं, उन सब की वजह से हमारा जो मार्केट है वो न्यूज़ बेस कैसे रिएक्ट कर सकता है। सबसे पहले उन सब से चर्चा करने से पहले फ्राइडे के दिन हमने जो आपको एक एनालिसिस वीडियो दिया था उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, और फ्राइडे के दिन जो मार्केट चला था उस पर भी हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो लगातार जो पिछले वीक में आपको बता रहा था, जो आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर जो एक ट्रेड लाइन यहाँ पर देख रहे हो, ये वाली जो ट्रेड लाइन है हम उसको यहाँ पर फॉलो करते थे, और मैंने आपको बताया था पिछले वीक भी कि आप इस ट्रेड लाइन को ज़रूर अपने चार्ट पर यहाँ पर मार्क कर दीजिए। जो मैंने आपको निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में बताया था, क्योंकि दोनों के चार्ट सेम है, ठीक है। और अब इस वीक जो ये ट्रेड लाइन है यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से डाउन साइड अब यहाँ पर नीचे आ जाएगी, और इस तरह से आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है दोस्तों, ठीक है। अगर आपने एक और बात यहाँ पर दर्ज की हो तो दोस्तों, मैंने एक दूसरी जो बात बताई थी, ये वाला जो आप यहाँ पर रेड बॉक्स यहाँ पर देख रहे हैं, वो मैंने आपको एक रेंज बताई थी निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में। तीनों में मैंने ऐसे आपको यहाँ पर बॉक्स यहाँ पर ड्रॉ किया था। आप एक देख रहे हो, ये निफ्टी का चार्ट है, यह बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो पिछली बार जो मैंने आपको यहाँ पर जो एक इंट्राडे जो लेवल दिया था 59,700, और डाउन साइड के लिए 59,460 का लेवल दिया था। और फ्राइडे के दिन आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर 59,700 के लेवल के बाद यहाँ पर बैंक निफ्टी एक फायर मूव हमें देती है, और तकरीबन यहाँ पर 60,000 का लेवल उसको क्रॉस करने के बाद वहाँ पर एक अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के दिन अगर आप गौर से देखेंगे तो एक फ्लैग पैटर्न सा यहाँ पर बना दिया है। देखिए ये वाला रेंज, ठीक है। यहाँ पर मार्केट बैंक निफ्टी जाने के बाद इसी रेंज में यहाँ पर घूमती रही, और यहाँ पर फ्राइडे के दिन यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बनाया है, ठीक है। ये अभी हम जो फ्राइडे के दिन जो मार्केट चला था उसकी बात कर रहे हैं। और वहीं पर अगर सेंसेक्स के बारे में हम बात बताएं तो सेंसेक्स में भी आपको मैंने जो एक इंट्राडे जो लेवल दिया था यहाँ पर 83,550, और डाउन साइड के लिए 83,200 का लेवल दिया था, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंसेक्स में भी 83,550 का लेवल फायर होने के बाद हमें यहाँ पर तकरीबन 84,120 के आसपास यहाँ मार्केट गया था, और वहीं से यहाँ पर रिजेक्शन लिया, और जो यहाँ पर मैंने आपको इस रेंज का यहाँ पर बताया था कि यहाँ तक जा सकता है और इस रेंज में उलझ सकता है। और अगर मान लीजिए कि इस बॉक्स को अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो हमें तकरीबन 84,500 या 84,750 तक हमें सेंसेक्स दिखा सकता है। तो ये था पिछले वीक जो मार्केट हमारा चला था। अब बात कर लेंगे इस वीक इन सभी ग्लोबल न्यूज़ के आधार पर हमारा ये वीक कैसा रहेगा। और दूसरी बात, हमारा जो बजट जो सेशन आ रहा है, ठीक है, उस पर भी नज़र रहेगी। और अगर आपने देखा होगा सैटरडे के दिन यहाँ पर तीन चार बैंकों के रिजल्ट जो आ चुके हैं, HDFC, यस बैंक, अगर आपने देखा हो ICICI, तो उस वजह से भी मंडे के दिन मार्केट में यानी कि बैंक निफ्टी में, ठीक है, हमें यहाँ पर एक अच्छी खासी मूव अपसाइड डाउन साइड दोनों तरफ दिख सकती है, यानी कि आपकी बैंक निफ्टी थोड़ी सी वॉलेटाइल रह सकती है। और अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी आपकी स्ट्रांग नज़र आ रही थी, उसके हिसाब से यहाँ पर निफ्टी आपकी यहाँ पर वीक दिख रही थी। तो दोस्तों, अगर मैं हमारे एक्सपीरियंस से बात करूँ तो जब तक निफ्टी स्ट्रॉन्ग यानी तो बुलिश नहीं होती तब तक बैंक निफ्टी इसी रेंज में घूम सकती है, या तो
अपसाइड जाके फिर से हमें डाउन साइड मूव मिल सकता है। तो जब तक निफ्टी स्ट्रांग नहीं होगी तब तक हमें बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मूव नहीं मिलेगा। तो अभी यहाँ पर जो पुराने जो वीक के दौरान हमने यहाँ पर जो सभी ड्रॉ किया था, तो इसको यहाँ से मैं अब हटा रहा हूँ और इस वीक के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पर हम बात करेंगे निफ्टी से। तो निफ्टी में जो मैंने आपको बताया, ठीक है, तो निफ्टी में सबसे पहले तो आपको यही काम करना है कि यहाँ से एक ट्रेड लाइन अपने चार्ट पर यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो फिलहाल हम इस ट्रेड लाइन को फॉलो करेंगे। पिछली बार हमने जो ट्रेड लाइन ड्रॉ की थी वो इस तरह से की थी, अगर आप देखेंगे। ठीक है, ऐसे ड्रॉ किया था। तो बार बार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस ट्रेड लाइन को यहाँ पर टच करके फिर से एक अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट दे रहा था, पर आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट को निफ्टी ने दोस्तों ब्रेक नहीं किया था। और जो मैंने आपको बताया था, अगर 25,600 ब्रेक करता है तो हमें तकरीबन मार्केट यहाँ तक नज़र आ सकता था। ठीक है, जो यहाँ लेवल निकल कर आता है तकरीबन 25,470 के आसपास, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट मिलता तो हमें और निफ्टी डाउन देखने को मिल सकती थी। ठीक है, तो ये पिछली जो ट्रेड लाइन है, अब इसको यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, तो अब ये वाला देख लीजिए, तो अच्छा खासा सपोर्ट अब हमारे लिए यही रेंज बन चुका है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से ये वाली जो रेंज है यहाँ पर ड्रॉ करके दे रहा हूँ दोस्तों। ये अपने चार्ट पर आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। ये वाला जोन अब हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता जा रहा है और इस ट्रेड लाइन के सहारे। ठीक है दोस्तों, अभी अगर आप देखेंगे तो 25,700 के आसपास हमारी यहाँ पर निफ्टी खड़ी है। और अगर इसको हम वीकली पर बात कर लेते हैं, वीकली चार्ट देखते हैं, तो वीकली चार्ट पर अगर आप बात करें देखेंगे तो हम यहाँ पर जो ब्लू लाइन है वो हमने अभी फिलहाल 15 मिनट के चार्ट पर जो एक ट्रेड लाइन जो ड्रॉ की थी और सपोर्ट, और अगर यहाँ पर अगर आप ये वीकली कैंडल निफ्टी की देखेंगे तो ये आपको एक बिल्कुल यहाँ पर न्यूट्रल कैंडल यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ तो सेलर या बायर आप कहिए, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आप एग्जैक्ट इसको न्यूट्रल बोल सकते हैं। वो भी यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, मार्केट ऊपर या डाउन साइड। ठीक है, अगर वीकली दोस्तों बात करें तो वीकली सपोर्ट हमारे लिए इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जो मैंने आपको 15 मिनट की कैंडल पर भी समझाया। अगर वीकली कैंडल पर भी अगर आप बात करें तो यहाँ पर आप देखिए अच्छा खासा इस कैंडल का यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, ये जो दोनों कैंडल का यहाँ पर आप क्लोजिंग देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं वीक की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर जो कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग यहाँ पर हमें मिली है, तो ये जो तकरीबन आपको 25,500 का लेवल आप यहाँ पर कह सकते हैं, 25,500 25,490 एक इम्पोर्टेंट लेवल अब हमारे लिए निफ्टी में रह सकता है। और वहीं पर अगर इंट्राडे की बात करें तो दोस्तों मैंने आपको पिछले वीक भी बताया था 25,920 का जो लेवल है वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जब तक 25,920 के ऊपर अगर आप यहाँ पर इस कैंडल का हाई यहाँ पर देखेंगे तो तकरीबन 25,900 के आसपास है। तो हमारा ऑलरेडी जो लेवल था 25,920 का लेवल, तो जब तक अगर हम यहाँ पर वनडे की कैंडल पर भी बात कर लेते तो वनडे की कैंडल पर अगर जब तक 25,920 के ऊपर कैंडल यहाँ पर हमें क्लोज नहीं मिलती है तब तक एक अच्छा मूव हमें नहीं मिल सकता। अगर मान लीजिए कि 25,920 के ऊपर मार्केट अगर यहाँ पर एक वनडे की कैंडल हमें क्लोजिंग देता है इसके ऊपर, ठीक है, तो और हमें यहाँ से मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मैंने आपको जो 25,920 का जो लेवल दिया उसके बाद यहाँ पर 26,000 26,200 और फिर से एक बार 26,350 का लेवल हमें निफ्टी दिखा सकती है। पर मैंने जो आपको बात बताई है कि 25,920 का जो लेवल है अब हमारे लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन चुका है। उसको अगर ब्रेक करता है वनडे की कैंडल की, ठीक है, तो अपसाइड वहाँ तक हमें देखने को नज़ारे मिल सकते हैं। और अगर वहीं पर बात करें वीकली लेवल की, अगर वीकली लेवल ये वाला जो मैंने आपको बताया 25,600 का लेवल जो 15 मिनट के चार्ट पर में भी आपका एक अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है, तो 25,600 ब्रेक के बाद हमें 25,500, अगर 25,500 ब्रेक होता है तो 25,400 और 25,000 तक का डाउन साइड निफ्टी लेवल दिखा सकती है। यह दोनों तरफ की मैं आपको दोस्तों बात बता रहा हूँ। तो हमने अभी देखा वनडे के चार्ट पर और यहाँ पर और 15 मिनट के चार्ट पर, तो एक आप यहाँ पर वनडे के चार्ट पर एक रेंज भी आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और अभी फिलहाल हम बात करेंगे फिर से एक बार 15 मिनट के चार्ट पर। तो 15 मिनट के चार्ट पर जो दोस्तों मैंने आपको बताया, ठीक है, और ये जो मैंने आपको बताया 25,920 का लेवल, तो एक यहाँ पर आप देख रहे हैं, गौर कीजिए, यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल हमें जो रेड कैंडल दिखाई दे रही है, तो उसका ब्रेकआउट हमें
अपसाइड होना जरूरी है। जो ऑलरेडी हमारा जो लेवल मैंने आपको बताया 25,920 के बाद ही हमें एक फायर मूव देखने को मिल सकता है। और अगर हम मंडे के दिन इंट्राडे की दोस्तों बात करें तो इंट्राडे की लेवल भी अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो इंट्राडे के लेवल अभी जो मैंने आपको बताया है 25,700, आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट एक बार फिर से एक ट्रेड लाइन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस ट्रेड लाइन को भी मार्केट यहाँ पर फॉलो आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से जो पिछला प्राइस एक्शन है वहाँ से आप इसको एक बार और यहाँ से एक ट्रेड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो और ट्रेड लाइन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी जो मैंने चार्ट पर यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। ठीक है, तो फिलहाल अभी मार्केट हमारा यहाँ पर 25,700 के आसपास खड़ा है। तो इंट्राडे के लेवल अगर आप देखेंगे तो जब तक यहाँ पर 25,750 वाला जो लेवल है, ठीक है, ये वाला लेवल, तो जब तक इसको यहाँ से ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक अपसाइड मूव हमें नहीं मिल सकता है। और अपसाइड मूव आप अगर देखेंगे तो अगर मान लीजिए कि इसका ब्रेकआउट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ये वाला लेवल यहाँ से ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो उसके बाद हमें ये जो लेवल है इसका यहाँ पर 25,820 का लेवल, अगर आप 25,830 का लेवल यहाँ पर नज़र आ रहा है तो 25,830 और उसके बाद ये वाला जो लेवल है, ये जो हाई बनाया था फ्राइडे को जो 25,880 के आसपास है, वहाँ तक हमें बैंक निफ्टी और एक बार नज़र आ सकती है। और अगर आपने पिछले जो वीक में जो हमने यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ किया था, एक रेंज जो हमने यहाँ पर बनाई थी दोस्तों, अगर उस रेंज को भी आप यहाँ पर एक बार फिर से ड्रॉ कर ले तो आपको यहाँ पर समझने में आसानी होगी और आपको यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आएगा। ठीक है, ये वाली एक अच्छा खासा हमने यहाँ पर एक बॉक्स यहाँ पर क्रिएट किया हुआ था, ये वाला। ठीक है, तो आप इसको अपने चार्ट पर लगा सकते हो। जब तक इस रेंज में है मार्केट तब तक आप यहाँ पर कुछ बड़ा सोच नहीं सकते। और वैसे भी ग्लोबल न्यूज़ जो आपको मैंने पहले ही बताया उसका भी इफ़ेक्ट यहाँ पर थोड़ा नज़र आ सकता है। और जो रिजल्ट मैंने आपको बताया सैटरडे को, ठीक है, वो उसके हिसाब से भी थोड़ा सा मार्केट अपसाइड वॉलेटाइल रह सकता है। और डाउन साइड की दोस्तों जो मैंने आपको बात बताई, तो डाउन साइड के लिए अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर और डाउन साइड आता है तो इस लेवल का यानी कि 25,600 जब तक यहाँ से ब्रेक नहीं करेगा तब तक एक अच्छा खासा हमें डाउन साइड मूव नहीं मिल सकता। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो आपका जो पीसीआर है वो मेरे ख्याल से 0.65 के आसपास है, तो आपका जो पीसीआर है वो भी यहाँ पर इनबैलेंस है। जब तक आपका पीसीआर इनबैलेंस रहेगा तब तक आपको प्रीमियम में भी इंक्रीज नहीं मिलेगी दोस्तों। ठीक है, और फिर से दोस्तों आप सबको ये मैं बता दूं, अगर आप सबको सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आता है, यह एनालिसिस वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। और मैं फिर से आपको यह बात दोहराना चाहता हूँ, यह जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जाता है, ना ही कोई कॉल और टिप्स के लिए दोस्तों। ठीक है, तो ये थे हमारे निफ्टी के लेवल जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी के ऊपर अगर यहाँ पर जो ये 15 मिनट की जो एक फ्लैग पैटर्न मैंने आपको पहले ही बताया, जो एक फ्राइडे को ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, तो यहाँ से जो पुराने जो लेवल है सब यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ। और सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर इसको वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पर जो हमने निफ्टी में जो देखा, एक न्यूट्रल कैंडल हमें शो हो रही थी। और यहाँ पर अब बात करेंगे यहाँ पर बैंक निफ्टी में कौन सा कैंडल हमें यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर सॉरी यहाँ पर निफ्टी और यहाँ से बैंक निफ्टी का चार्ट लगा देते हैं और इसको हम यहाँ पर वीकली चार्ट पर देख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमने निफ्टी में देखा और यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो एक वीकली यहाँ पर एक बुलिश कैंडल हमें शो हो रही है, वहीं पर हमें निफ्टी में एक न्यूट्रल कैंडल शो हो रही थी। यानी कि जो मैंने आपको पहले ही बताया कि बैंक निफ्टी से ज़्यादा हमें फिलहाल स्ट्रांग नज़र आ रही है। और जो नतीजे आए हैं सैटरडे को, तो उसका इफेक्ट भी हमें मंडे के दिन यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आप अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से कई वीक से बैंक निफ्टी इसी रेंज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस बॉक्स में यहाँ पर घूम रही है। ठीक है, तो ये ही यहाँ पर वीकली लेवल। अब इसी पर हम यहाँ पर वनडे की दोस्तों बात कर लेते हैं। तो वनडे के चार्ट पर आप देखेंगे तो कई दिनों से लगातार जो मैंने यहाँ पर एक बॉक्स जो पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ किए, तो उसी रेंज में मार्केट आपको नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट चला, फिर से यहाँ पर रेंज बनाया, कंसोलिडेट किया, फिर से नीचे आ रहा है। तो इसी तरह से मार्केट इसी
बॉक्स के यहाँ पर हाई पर, फिर यहाँ पर नीचे आया, फिर यहाँ से अब अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर अगर देखेंगे तो ये जो रेंज है हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो फिलहाल हमारा जो मार्केट खड़ा है 60,000 के आसपास, 60,100 के आसपास यहाँ पर खड़ा है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस बॉक्स की रेंज है जो 60,390 या आप कह सकते हैं 60,400 के आसपास हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, तो अब मंडे के दिन हमें यह देखना है कि अब कौन सा लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और जो मैंने आपको वीकली जो बताया वही यहाँ पर आपको वनडे, और वनडे के बाद यहाँ पर अब चल जाते हैं हम यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जो हमें इंट्राडे के मार्केट के दौरान काम आ सकता है जो यह लेवल। ठीक है, तो अगर बात करें तो यहाँ पर जो पिछले फ्राइडे जो मैंने आपको बताया, बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा यहाँ पर फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बना चुकी है। अब देखने वाली बात है, ठीक है, कि इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट कैसे होता है। आप देखेंगे यहाँ पर इस फ्लैग पैटर्न के बाद यहाँ पर बैंक निफ्टी अपसाइड गई थी, फिर से यहाँ पर जो क्लोजिंग हमें मिली है सो 60,100 के आसपास अब मिली है। तो मंडे के दिन हमारे लिए यही रेंज एक इम्पोर्टेंट रहेगी, जो मैं आपको यहाँ पर एक बॉक्स पैटर्न को यहाँ पर ड्रॉ करके देता हूँ। ठीक है, ये वाला बॉक्स पैटर्न आप यहाँ पर लगा सकते हो। ये जो फ्लैग पैटर्न के यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये रिमूव करने से आपको ये मंडे वाली रेंज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अब देखने वाली बात है कि मार्केट मंडे के दिन इसी रेंज में ओपन होता है या गैप अप या गैप डाउन, किसी भी तरह ओपन हो सकता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मार्केट इस रेंज में ओपन होता है और किसी भी रेंज का अपसाइड या डाउन साइड, किसी भी एक साइड का ब्रेकआउट यहाँ पर हमें इस तरफ से देती है, तो कम से कम हमें 200 से 250 पॉइंट की यहाँ पर मूवमेंट मिल सकती है। ठीक है, तो इस रेंज को आप अपने चार्ट पर जरूर मार्क कर लीजिए। और जो मैंने आपको ट्रेड लाइन जो बताई, ठीक है, अगर आप यहाँ पर सही तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर वो ट्रेड लाइन आपको नहीं दिखेगी, वो सिर्फ और सिर्फ सेंसेक्स में ही आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो सेंसेक्स में मैं आपको दोबारा वो जो निफ्टी में समझाया वो ट्रेड लाइन और बॉक्स, वो आपको दोबारा कहने के बाद यहाँ पर बोरिंग नहीं करूँगा दोस्तों। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में। जो बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया अच्छा खासा जो लेवल एक सपोर्ट हमारे लिए रहेगा डाउन साइड की तरफ, तो ये वाली जो अगर लाइन है, ठीक है, 59,800 का लेवल, तो 59,800 का लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी कभी भी इस 59,800 का लेवल ब्रेक करती है तो फिर से एक बार हमें यह लेवल देखने को मिल सकता है, जो तकरीबन 59,500 के आसपास हमें यहाँ पर दिख सकता है। ठीक है, तो अपसाइड की दोस्तों अगर बात करें तो अपसाइड के लिए अब हमारे लिए 60,220 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी 220 का लेवल यहाँ पर ब्रेक करती है इंटरडे के दौरान, 60,220 का लेवल, उसके बाद हमें 60,400 और 60,500 का लेवल भी यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी जो दोनों वीकली और इंट्राडे के लेवल यहाँ पर मार्क करके दिए। और उसी तरह अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी यहाँ पर ट्रेड लाइन और बॉक्स पैटर्न वही यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा। सबसे पहले तो मैं ये जो पुरानी जो बात है, ठीक है, इसको यहाँ पर सब रिमूव करता हूँ। और मंडे के दिन हमारे लिए कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रहेंगे उस पर एक थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। जो निफ्टी में समझाया था वही चार्ट पैटर्न यहाँ पर आपको सेंसेक्स में भी है, तो मैं आपको यहाँ पर दोबारा रिपीट नहीं करूँगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैं आपको लेवल दे रहा हूँ। तो सेंसेक्स में जो लेवल है हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो रहेगा मंडे के दिन, वो अब रहेगा यहाँ पर 83,800 का लेवल, जो इस ट्रेड लाइन को आप अगर यहाँ पर खींचेंगे तो आपको साफ नज़र आ रहा है 83,800 का। अगर इंट्राडे के दौरान इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट देता है हमें, तो सेंसेक्स दोबारा हमें 84,000 और 84,200 का लेवल यहाँ पर दिखा सकता है। तो यहाँ पर मैं फिर से इसको यहाँ पर चेंज कर देता हूँ 83,800 का लेवल। ठीक है, और वहीं पर अगर हम डाउन साइड की दोस्तों बात करें तो डाउन साइड के लिए अब हमारे लेवल जो यहाँ पर चेंज हो जाएगा वो है 83,400 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, जो इस ऑलरेडी एक बॉक्स का यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो लेवल रहेगा वो 83,200 और उसके बाद 83,000 का साइकोलॉजिक लेवल भी यहाँ पर नज़र आ सकता है। तो दोस्तों ये था
सेंसेक्स का लेवल जो मैंने आपको इंट्राडे के दौरान यहाँ पर बताया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और हमारी यूट्यूब चैनल स्टॉक वाले हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिर कल मिलेंगे एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।